जिसका नाम फ्लोरेंस शहर के नाम पर ही रखा गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से थोड़ी अलग थी। जहां उनके उम्र के दूसरे बच्चे खेलकूद में ज्यादा ध्यान देते थे, वहीं फ्लोरेंस बीमारों और जरूरतमंदों की मदद करने, उनका ध्यान रखने में व्यस्त रहती थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने नर्सिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया। उस समय अच्छे परिवारों की लड़कियां आमतौर पर नर्स नहीं बनती थी, क्योंकि इसे एक निम्न दर्जे का काम माना जाता था। उनके परिवार ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। इसी बीच उनके पिता उन्हें शादी करने के लिए जोर देने लगे, लेकिन फ्लोरेंस अपने दृढ़ संकल्प पर अड़ी रही और उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने 1845 में अभावग्रस्त लोगों की सेवा का व्रत लिया और बाद में जर्मनी के एक संस्थान में नर्सिंग का प्रशिक्षण लिया। नर्सिंग में उनके असाधारण योगदान के कारण उन्हें सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रीमिया युद्ध अक्टूबर 1854 के दौरान सामने आया, जब ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। अस्पतालों में बहुत कम सुविधाएं थी, गंदगी पसरी हुई थी और पट्टियां तक उपलब्ध नहीं थी। वह लगभग 38 स्वयंसेवी नर्सों के एक दल का नेतृत्व करते हुए तुर्की के स्कूटरी में ब्रिटिश सैन्य अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने स्वच्छता की खराब स्थितियों को सुधारा और भोजन व चिकित्सा संसाधनों की कमी को दूर किया। वह रात में हाथ में लालटेन लेकर घायल सैनिकों के बीच उनका हाल जानने के लिए टहलती थी। सैनिकों ने उन्हें द लेडी विद द लैम्प का उपनाम दिया। अस्पताल में मृत्यु दर 42% से घटकर 2% हो गई। क्रीमियन युद्ध में उनके असाधारण अस्पताल प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण सुधारों के कारण वह एक राष्ट्रीय नायिका बन गई। महारानी विक्टोरिया ने उनके काम को पहचाना और सराहा। युद्ध के बाद उन्हें उनके सम्मान में स्थापित नाइटिंगेल फंड के माध्यम से दान के रूप में बड़ी रकम प्राप्त हुई। महारानी विक्टोरिया और जनता से मिले समर्थन और दान का उपयोग करके फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी। 1860 में उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज की स्थापना की। यह पेशेवर नर्सिंग को औपचारिक रूप देने और नर्सों के लिए कठोर मानक स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने विश्व स्तर पर नर्सिंग शिक्षा को प्रभावित किया। आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण पूरा होने पर नर्सेस उनके नाम पर नाइटिंगेल प्रतिज्ञा लेती हैं। फ्लोरेंस जीवन भर स्वास्थ्य देखभाल सुधारों के लिए काम करती रही। 90 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1910 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके द्वारा किए गए कार्य और उसके परिणाम, जिसने नर्सिंग को मेडिकल साइंस का एक नया और सम्मानित ब्रांच बना दिया, जो आज जीवित रूप से हमारे समक्ष है। धन्यवाद।